वोटर लिस्ट से कटा तेजस्वी यादव का नाम। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा दावा। ढूंढने पर भी तेजस्वी को नहीं मिला वोटर लिस्ट में नाम। तेजस्वी के दावे के बाद गरमाई बिहार की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीति भी अब गर्म हो गई है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बहुत के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी के इसी दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या दावा किया और इस पर इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्या कुछ कहा है। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर विवाद, और अब तेजस्वी के एक दावे ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। अब वे चुनाव कैसे लड़ेंगे? यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। तो सुना आपने तेजस्वी ने क्या दावा किया है। उनका दावा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के इस बयान को भ्रामक कहा है और मतदाता सूची का वो प्रारूप भी जारी किया जिसमें तेजस्वी की फोटो के साथ उनका नाम, उम्र, पिता का नाम, मकान संख्या दर्ज है। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर घेरा। उन्होंने वोटर लिस्ट की तस्वीर साझा करते हुए एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। एसआईआर ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर समान पिताजी के साथ दर्ज है। आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। आरजेडी का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। तो इसी तरह से तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद चुनाव आयोग से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अगर यूजर्स की बात करें तो वे भी कई तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई कि 415 मंटू कुमार पिता नरेश राम और 416 तेजस्वी प्रसाद यादव पिता लालू प्रसाद, दोनों का मकान नंबर एक ही कैसे? एक यूजर ने लिखा, एसआईआर पिता के नाम दोनों का अलग अलग, मतदाता संख्या और नंबर भी दोनों अलग अलग, पर मकान संख्या 110 दोनों कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। ये पोस्ट मैंने आपकी ही पोस्ट से निकाल कर डाली है, ध्यान से आप भी जरा देखिए। आदित्य कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, तेजस्वी जी का ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 है। जल्दबाजी के चक्कर में चुनाव आयोग ने उनके ईपीआईसी नंबर को बदल दिया। ये सब चुनाव आयोग की धांधली का नतीजा है। एक अन्य यूजर लिखते हैं, सभी 12 वोटर्स की लिस्ट में मकान नंबर 109, 10, 11 ही है और एक वोटर की उम्र 62 साल और फोटो किसी बच्चे की है। जिस लिस्ट को मंत्री सही कह रहे हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा है। क्या आप सभी बीजेपी वाले अनपढ़ और बेवकूफ हैं? एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये पुराना वोटर लिस्ट है, ड्राफ्ट लिस्ट में किसी का भी फोटो शो नहीं कर रहा है। एक यूजर लिखते हैं, सूची में क्रमांक 410 पर ध्यान दें, उसमें एक बच्चे की फोटो है जबकि उम्र 54 वर्ष दिखाई गई है। साफ दर्शाता है कि पटना जिले में BLO द्वारा मूल्यांकन केवल औपचारिकता के लिए किया गया है। वोटर शुद्धिकरण का दावा केवल दिखावा है।
तो इस तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा साझा किए गए वोटर लिस्ट की तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उसका पोस्टमार्टम ही कर दिया और उसमें कई खामियां गिनवा दी। वैसे आप तेजस्वी यादव के दावे पर क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो सकती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए खबर के आखिर में हम आपको तेजस्वी यादव की वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ बैनर आ रहा हूँ मैं, डालिए। आप देखिए, डालो। नीचे लिख रहा है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। What does it mean? हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ बैनर आ रहा हूँ मैं, डालिए। आप देखिए, डालो। नीचे लिख रहा है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। What does it mean? हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना।